आइए एक कथा सुनते हैं। शीर्षक है परम मित्र कौन है। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी वो बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह और शाम दोनों वक्त मिलता था। तीसरा मित्र ऐसा था जो कभी कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी एक गवाह को बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो हमेशा उसके साथ रहता था और उसका साथ देता था। उसने उस मित्र से बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो यार, मुझे आज फुर्सत नहीं है। आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मुझे बहुत काम है, मुझे क्षमा करो। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय इसने मुझे इनकार कर दिया। अब मुझे दूसरे मित्र से क्या आशा रखनी होगी? क्या उसके पास जाना उचित होगा? उसने सोचा, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास जाने का उपाय बनाया और उससे मिला जो उससे सुबह और शाम दोनों वक्त मिलता था और अपनी वही समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, एक शर्त पर मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक तुम्हारे साथ चल सकता हूं, अदालत के अंदर मैं नहीं जा सकता। वह बोला, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूं, मुझे तो अंदर के लिए गवाह के रूप में तुम्हारी आवश्यकता है। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और उसने वही अपनी समस्या उसे सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन कौन हैं। आइए बताते हैं इस कथा का सार। जैसा हमने आपको बताया कि तीनों मित्रों की बात सुनी और तीनों मित्र वो कौन कौन हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ हमेशा चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं रहता। दूसरा मित्र है हमारे शरीर के संबंधी, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन, मामा, चाचा, ताऊ, ताई इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह शाम दोपहर हमेशा मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो हमारे साथ सदा जाते हैं और रहते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसा कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं और वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म हैं। कर्म सदा ही साथ जाते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और अच्छे कर्म यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित जानिए हमको किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी गवाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आपको ये कथा कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।